आईसीजे में गाम्बिया बनाम म्यांमार मामला, किसने क्या कहा और आगे क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम सभी को। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में चल रहे गाम्बिया बनाम म्यांमार मामले के बारे में बात करूंगा। विशेष रूप से इस अदालत में म्यांमार ने क्या कहा, गाम्बिया ने कौन से प्रमाण पेश किए और क्या यह मामला समाप्त हो गया है या आगे अभी और कुछ होना बाकी है। सबसे पहले गाम्बिया के पक्ष की बात करते हैं। 2019 में गाम्बिया ने ओआईसी की ओर से आईसीजे में म्यांमार के खिलाफ मामला दायर किया। गाम्बिया का मुख्य आरोप यह था कि म्यांमार सरकार और उसकी सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हत्या, यातना, गांव जलाना, जबरन विस्थापन और बच्चों के जन्म को रोकने जैसे कृत्य किए, जो नरसंहार संधि का सीधा उल्लंघन है। गाम्बिया ने अदालत में सैटेलाइट तस्वीरें, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्टें और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की जानकारी पेश की। उनका मुख्य तर्क यह था कि रोहिंग्या एक अलग जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और म्यांमार राज्य ने उन्हें समाप्त करने की एक योजनाबद्ध नीति अपनाई है। अब आते हैं म्यांमार के पक्ष पर। म्यांमार ने शुरुआत से ही इन आरोपों को नकार दिया। उनका कहना था कि राखाइन में जो कुछ हुआ वह आतंकवाद विरोधी अभियान था। रोहिंग्या कोई अलग जातीय समूह नहीं है और उनका नरसंहार करने का कोई इरादा नहीं था। म्यांमार ने यह भी तर्क दिया कि इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार आईसीजे को नहीं है और गाम्बिया द्वारा दायर यह मामला राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। लेकिन 2022 में आईसीजे ने म्यांमार की इन आपत्तियों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि यह मामला सुना जाएगा और आईसीजे को इसका अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। इससे पहले 2020 में आईसीजे ने एक महत्वपूर्ण अस्थायी आदेश जारी किया। अदालत ने म्यांमार को निर्देश दिया कि रोहिंग्याओं के खिलाफ नरसंहार से जुड़े सभी कृत्य तुरंत रोके जाएं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और सभी प्रकार के सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। अब सवाल है, अभी क्या हो रहा है? क्या यह मामला खत्म हो गया है? नहीं, यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में यह मामला मुख्य सुनवाई या मेरिट्स फेज में है। दोनों पक्ष लिखित रूप में अपने विस्तृत तर्क और प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है। अब तक किसी अगली सुनवाई की निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन आईसीजे की प्रक्रिया के अनुसार आगे चलकर सार्वजनिक सुनवाई होगी और उसके बाद ही अंतिम निर्णय आएगा। इस निर्णय में अदालत यह तय करेगी कि क्या म्यांमार ने वास्तव में नरसंहार संधि का उल्लंघन किया है या नहीं, और यदि किया है तो उसे किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी वहन करनी होगी। अंत में एक बात, यह मामला अभी तक रोहिंग्याओं को उनके घर वापस नहीं ला पाया है, लेकिन इतिहास में पहली बार इसने यह सिद्ध किया है कि रोहिंग्या अंतर्राष्ट्रीय कानून की नज़र में एक संरक्षित अल्पसंख्यक समुदाय हैं। इस मुकदमे को समाप्त होने में समय लगेगा, लेकिन यह न्याय की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद सभी को।